This is Roshni Tripathi, and today we will be doing the amended lecture of Prevention of Money Laundering Act 2002. So what does it say? We will simply start ahead with money laundering is the processing of criminal proceeds to disguise its illegal origin. मतलब ये एक प्रोसेस है जो हम क्रिमिनल प्रोसीज है हम इसको डिस्गाइज कर रहे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, इसका जो इलीगल ओरिजिन है उसको ख़त्म करके लीगल ओरिजिन में कन्वर्ट करने के लिए. Terrorism, financial crime, smuggling, human trafficking, prostitution rings, bribery, insider trading, computer frauds produces large profits. Obviously ये सारे frauds है जिसकी वजह से हमको एक large profit मिलता है. The individual or group involved in such activity route the fund to safe havens by disguising the source, thus disguising the sources. इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है वो क्या करता है, राउट करता है फंड्स को इतने सोर्सेज में डिवाइड कर देता है कि वो फंड्स मुश्किल हो जाता है ये पता लगाना कि उसका लीगल या उसका सोर्स कहाँ से था, वो निकला कहाँ से, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे हो रहा है, ये सब नहीं पता चल जाता है. Thus, one way to prevent crime is to make difficult to convert black money into white money. अगर हम यही डिफ़िकल्ट कर दे रहे हैं कि ब्लैक मनी से वाइट मनी में कन्वर्ट करना ही डिफ़िकल्ट कर दे रहे हैं तो ये सब करके जो ब्लैक मनी मिलेगा उसको भी वो लोग वाइट नहीं कर सकते. ठीक है. सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. सो या दिस इज दिस कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इंटू वाइट मनी, ये जो होता है ये ब्लैक प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग होता है. एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो जाता है. इंडिया हैज़ बिकम अ मेंबर ऑफ FATF विच इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग. सो बेसिकली बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो FATF के मेंबर बने हुए हैं. सो इंडिया इज़ वन ऑफ देम. ओके. सो नाउ वी वुड मूव अहेड विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. Okay, so what does it say? Basically there are three process, that is placement, then layering, then integration. We would move one by one. What does placement say? Placement बोलता है कि the launderer introduces his illegal profit into the financial system by breaking up large amount of cash into smaller sums that are deposited into bank account or by purchasing a series of monetary instrument. प्लेसमेंट बोल रहा है मतलब कि द लॉन्डरर इंट्रोड्यूसेस इज इलीगल प्रॉफिट इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम बाय ब्रेकिंग अप लार्ज अमाउंट. मतलब कि लॉन्डरर है, उसके पास ब्लैक मनी है, इलीगल प्रॉफिट है ऑफकोर्स. अब वो क्या करेगा, वो लार्ज अमाउंट जो रहेगा उसको ब्रेक करेगा इनटू स्मॉलर सम्स में और वो डिपॉजिट करेगा बैंक अकाउंट में, तो ऑब्वियसली वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. उसमें उसके बाद होता है लेयरिंग. लेयरिंग मतलब क्या होता है कि द लॉन्डरर एंगेजेस इन कन्वर्जन ऑफ फंड्स टू डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर सोर्स. लेयर चढ़ा रहा है मतलब कि द लॉन्डरर एंगेजेस, वो कन्वर्ट कर रहा है फंड्स को टू डिस्टेंस, मतलब कि उसके ओरिजिनल सोर्स से उसको डिस्टेंट कर रहा है. लेयर चढ़ा रहा है कि भाई ओरिजिनल सोर्स था, यहाँ से इलीगल प्रॉफिट आया, 100 लोगों में बांट दिया, अब उसका कुछ सोर्सेज ही नहीं पता चल पा रहा है. 100 ने 100 को बांटा, 100 ने 150 को बांटा, उसका लीगल सोर्स पता कर पाना बहुत मुश्किल है. दैट इज लेयरिंग. नाउ इट इज इंटीग्रेशन. आफ्टर सक्सेसफुल प्रोसेसिंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्स थ्रू फर्स्ट two phases, integration takes place by re-entering in the legitimate economy. Now the launderer might choose to invest their funds into real estate. अब उसके पास जो इंटीग्रेशन मतलब अब उसका जो बेसिकली जो ब्लैक मनी था वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो चुका है. अब उसको जो वाइट मनी है वो रियल एस्टेट में डाल सकता है, लग्जरी एसेट्स ले सकता है, बिजनेस वेंचर्स खरीद सकता है. तो बेसिकली 3 प्रोसेस होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन. ओके. आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऐसे और आप लिख सकते हो फिर. नाउ वी वुड मूव हेड विद अवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन डेवलपमेंट. ओके. सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन डेवलपमेंट? we would move ahead with the pointers one by one. क्या बोल रहा है? Economies with growing financial centers but inadequate control are vulnerable to money laundering. मतलब इकोनॉमीज विद ग्रोइंग फाइनेंशियल सेंटर्स मतलब पैसे तो है बट आपके पास इनएडिक्वेट कंट्रोल है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ सिस्टम ही नहीं बिठा रखा है आपने, तो ऑब्वियसली यू विल बी, आप मनी लॉन्ड्रिंग की चपेट में तो आ जाओगे. वल्नरेबल मतलब चपेट में. अगर आपके पास इनएडिक्वेट मनी कंट्रोल है, मनी लॉन्ड्रिंग इनएडिक्वेट कंट्रोल है मनी लॉन्ड्रिंग का, आप कुछ नहीं कर सकते हो. लाख पैसे आने दो, आपके पास कंट्रोल होना चाहिए कि आप ब्लैक मनी से वाइट मनी में कन्वर्ट करना इतना मुश्किल बना दो कि मनी की जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो फॉलो हो सके.
Okay, so now we would move ahead with the second pointers, which says that the gaps in national anti-money laundering protecting system are exploited by launderers who tend to move their network to country and financial system with weak and ineffective counter measures. अब ये क्या बोल रहा है कि सी हर लॉ में कुछ ना कुछ गैप्स होते हैं, कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं जो कि निकालते हैं, राइट। तो अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, तो जो नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटेक्टिंग सिस्टम है, इसमें भी कुछ लूप होल्स होंगे। तो वो कौन एक्सप्लॉइट करता है? वो लॉन्ड्रर्स एक्सप्लॉइट करते हैं, जो कि कोशिश करते हैं कि जो मैं अपने फंड्स है, ब्लैक मनी है, मैं वो उसको मूव करूँ नेटवर्क टू द कंट्री, जो ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री में जो बहुत वीक है, इनइफेक्टिव है, जो लोग कुछ कर नहीं सकते, जो लोग को चलेगा ब्लैक मनी है। Okay, so now the another pointer is one difference between official borrowing and laundered funds is that the former can be controlled by the government whereas the latter cannot be controlled or regulated by the government. अब इसका मतलब क्या हुआ? ऑफिशियल बोरोइंग एंड लॉन्डर्ड फंड्स में क्या होता है? ऑफिशियल बोरोइंग है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है। ये जो लॉन्डर्ड फंड्स है, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉसिबल सोशल इकोनॉमिक political effects of money laundering if left unchecked dealt with ineffectively are serious in nature. Of course it's serious in nature. Through the process of money laundering, organized crimes can infiltrate financial institutions, acquire control of large sectors of economy, and political influence of criminal organization can weaken the social fabric, ethical standard and ultimately democratic institution of the society. इसका मतलब ये बोल रहा है अगर मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोका गया, सोशल फैब्रिक, एथिकल स्टैंडर्ड ये सब खराब हो जाएंगे। तो ये हम सेकंड क्वेश्चन के साथ हो चुके हैं। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करेंगे। सो या दैट वुड बी द पार्ट 2। थैंक यू।